नमस्कार। आज के श्रम समाचार में 1974 के जो रेल आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण करना। एक व्यक्ति का, संगठन का एक कार्यकर्ता का जो संगठन में कितना काम करता है। आइए हम चलते हैं बनारस। 2004-05 में वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट का रिसर्चर होने के नाते बनारस में थे। बनारस में करीब महीनों दिन रहने का मौका मिला। उस दरमियान भारतीय मजदूर संघ के एक कार्यकर्ता से मुलाकात होती है और उनका जो एक अपने संगठन के लिए योगदान है उसी के बारे में चर्चा है। इनका नाम रमन्ना लाल है। श्रीमान रमन्ना लाल जी रेल में काम करते थे, बनारस के रहने वाले। पिचास मोचन, जहां भारतीय मजदूर संघ का कार्यालय है, पिचास मोचन में, उसी के बगल में इनका अपना घर भी है और बीएमएस के कार्यकर्ता। अब 74 में रेल आंदोलन हुआ जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दमन कार्य चलाया, पूरा दमन। उस दमन में श्रीमान रमन्ना लाल जी की जो नौकरी थी, इनको बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया, रोड पर आ गए, रोड पर आ गए। रमन्ना लाल जी जब 2004-05 में, और ये बात है 1974 की है। 1974 में रेल आंदोलन भारत में हुआ था और वो सफल हुआ था। उसमें काफी पीड़ादायक उसका अनुभव रहा है। और 2005 में वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट का जो नोएडा में है, हम उसके रिसर्चर के रूप में पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। तब हमको जाके रमन्ना लाल जी से भेंट होती है। रमन्ना लाल जी 74 में निकाल दिए गए, बनारस के रहने वाले हैं। स्वाभाविक है, एक कार्यकर्ता, एक नौकरी पेशेवर व्यक्ति को जब रोजगार से निकाल दिया जाता है, आंदोलन में कितना दर्द होता है, यह वही समझता है। ये बाहर के लोग या आज जो ट्रेड यूनियनिज कर रहे हैं, जो कभी जिनके ऊपर लाठी का मार नहीं हुआ, जिनके ऊपर 2, 4, 5 मुकदमे नहीं हुए, जो भागे नहीं रहे, जो सस्पेंड डिसमिस बर्खास्त नहीं हुए, और ट्रेड यूनियन के नेता हैं, अब उनको ये दर्द नहीं होगा जो यहां दर्द है। ट्रेड यूनियन के नेता होने के लिए ये सब दर्द भी होना अति आवश्यक। रमन्ना लाल जी को जब निकाल दिया और रेल आंदोलन में काफी दमन हुआ और वो रेल आंदोलन सफल भी हुआ। एक मांग था उस रेल आंदोलन का, मांग था बोनस। ये भारतीय मजदूर संघ के गठन 1955-56 में ही भारतीय मजदूर संघ ने घोषणा किया था कि बोनस मजदूरों का अधिकार है। और ये तो अब विषय यही था उस समय। बोनस को उस समय के सारे बड़े नेता ये हंसते थे कि बीएमएस बोनस की बात कर रहा है, बोनस थोड़े मिलता है। लेकिन वही बोनस
1955 में चार्टर ऑफ डिमांड में अपने गठन के साथ ही जो बीएमएस ने बोनस की मांग की, वो बोनस 74 में आकर रेल आंदोलन का कारण बना। रमन्ना लाल निकाल दिए गए। अब कर्मचारी है, निकाल दिया, पॉकेट में पैसा नहीं है। अब देखिए कि पैसा नहीं है, सभी कोई भागे फिर रहे हैं। रमन्ना लाल जी बनारस से पैदल दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। 17 दिन इनको लगा। आप सोचे ये कार्यकर्ता कितना जीवट का कार्यकर्ता है। बनारस के रहने वाले हैं, पैदल दिल्ली के लिए चल दिए। रेल से जा नहीं सकते हैं, गिरफ्तारी भी होगी, ये भी भय है। पैदल चल दिए और दिल्ली पहुंचना है, पॉकेट में पैसा भी नहीं, एक पैसा भी नहीं है। और स्वाभिमानी, उनका ये स्वाभिमान भी है कि हम कहीं हाथ नहीं पसारेंगे। यानी 17 दिन, बनारस से दिल्ली पहुंचने में उनको 17 दिन लगा। सिर्फ रास्ते में जो प्याऊ है, पानी पीने का जगह जो कुआं है, वहां पानी पिए, विश्राम किए और सीधा 17 दिन में दिल्ली पहुंचने के बाद रेल मंत्री के यहां गए। रेल मंत्री भी संयोग से बनारस के ही। उन्होंने कहा कि आपने जो ये दमन किया है, ये दमन सही नहीं है। उनके डेरा पर पहुंच गए रमन्ना लाल जी और जाकर उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। आने वाले चुनाव में आप बनारस आइए, आने वाले चुनाव में आपका काम हम समाप्त कर देंगे। ये रमन्ना लाल जी वहां जाकर उस समय के रेल मंत्री जी को कहे और कहने के बाद फिर उन्होंने पानी चाय के लिए पूछा। इन्होंने कहा कि नहीं, हम पानी चाय आपके यहां नहीं पिएंगे। और सीधा रेल मंत्री जी को कहने और ज्ञापन देने के बाद बीएमएस कार्यालय आ गए नई दिल्ली। बीएमएस कार्यालय आ गए और वहां पर आकर इन्होंने 17 दिन के बाद अपना भोजन पानी ग्रहण किया। एक कार्यकर्ता का इतना महत्व होता है। आप देख रहे हैं संगठन के काम में। और उस शोध प्रबंध में जब रमन्ना लाल जी के बारे में मुझे ये पता चला, उनके इस यश कृति के बारे में, उनके ये त्याग के बारे में, तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट का जो डॉक्यूमेंट बना, उसमें भी रमन्ना लाल जी के ऊपर एक पैरा हमने इतिहास के रूप में लिखा। आज रमन्ना लाल जी मुझे इसलिए स्मरण आए कि भारतीय मजदूर संघ का पटना में अधिवेशन होने जा रहा है, तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का चर्चा होना चाहिए। आपको इस कार्यकर्ता का त्याग, तपस्या और बलिदान कैसा लगा? कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।